दोस्तों, कोई भी एग्जाम देने से पहले उसके सिलेबस को अच्छे से समझ लेना, अच्छे से जान लेना बहुत जरूरी होता है। अगर आप वही नहीं कर रहे हो तो फिर आप एक बहुत बड़ा पार्ट और साथ ही साथ अपना अटेम्प्ट वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा बिहार के जो 71st बीपीएससी एग्जाम जो अभी होने वाला है सितंबर 30 का, जो बिहार का मिशन ने बोल दिया कि होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा कि वो मिड अक्टूबर तक में जाएगा, लेकिन आप सितंबर तक ही मान के चले। तो उन सितंबर तक की आपकी क्या रणनीति होगी, आप हर एक सब्जेक्ट को कैसे कवर करेंगे, मॉक्स और पीवाईक्यू के थ्रू आप कैसे हर एक चीज का सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं बताऊंगा कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज कितना है। ठीक है, फिर बिहार स्पेशल के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी, कौन कौन से रिसोर्स आप ले सकते हो, मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो बहुत बच्चों का वीकनेस रहता है उसमें आप कैसे मार्क्स स्कोर कर सकते हो वो बताऊंगा। करंट अफेयर्स कितने हद तक इंपॉर्टेंट है और उसके लिए क्या रिसोर्स है वो भी मैं बताऊंगा। मॉक्स कितना मैंडेटरी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक्स जो बच्चे स्किप कर देते हैं ना, वो अपना एक अटेम्प्ट स्किप करते हैं। मॉक्स कितना मैंडेटरी है और सेफ मार्क्स कितना है कि आप इस बाउंड्री तक पहुंच गए हो तो इसके आगे आप सेफ हो, ये क्या है वो मैं बताऊंगा। चाहे आप फ्रेशर हो या फिर आप रिपीटर हो, लेकिन आपकी अप्रोच क्या रहेगी, एनसीईआरटी से लेकर के स्टैंडर्ड बुक से लेकर के मॉक पीवाईक्यू हर एक चीज को वो मैं बताऊंगा। इसमें फिर हम आपकी क्या सहायता करेंगे वो बताऊंगा, और एग्जाम में कुछ टिप्स जो हर एक एस्पिरेंट के लिए बहुत कॉमन होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी जैसे कि मैं आपको पहले बता दूं कि बिहार एग्जाम में, बीपीएससी एग्जाम में 150 सवाल पूछे जाते हैं और सिर्फ 120 मिनट्स रहते हैं। मतलब जितने सवाल नहीं उससे कम का समय है, तो फिर आप उसको टैकल कैसे करते हो। नेचर क्या रहता है क्वेश्चन का इसका नेचर जो है फैक्चुअल रहता है। फैक्चुअल मतलब ऐसा कि इसमें आपको ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना, ज्यादा कंसेप्ट नहीं सोचना। ठीक है, लेकिन आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, तभी आप फैक्ट उसको आसानी से याद कर सकते हो। कैसे होगा सब बताऊंगा मैं अभी। अभी जैसे 120 मिनट से 150 क्वेश्चन से फैक्चुअल है, अगर आपको आ रहा है तो आप टिक किए, तुरंत आगे बढ़े ओएमआर शीट भर के। ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर आप स्किप करोगे, ऐसा है। मतलब उसमें आया तो सीधा 1 मार्क्स, नहीं आया तो नहीं आया। अभी 150 क्वेश्चन रहते हैं, 150 मार्क्स का एग्जाम रहता है, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहता है। और साथ ही में 1/3 नेगेटिव रहता है। मतलब कि अगर आपने 4 क्वेश्चन किया जिसमें से आपके 3 गलत हैं, तो आपका जो चौथा आपने सही किया होगा वो अपने आप गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बहुत बेसिक जानकारी। अब सब्जेक्ट वाइज वेटेज जानते हैं। सब्जेक्ट वाइज वेटेज कुछ यूं है कि इसमें बिहार सिलेबस का इंक्लूजन है। अगर मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ ये वो हिस्ट्री नहीं है जिसमें आर एस शर्मा ये सब आ जा रहा है सॉरी, इसमें बिहार हिस्ट्री भी आ रहा है। बिहार का एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों आएगा, और साथ ही साथ में इंडिया का एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों आएगा। सेम चीज ज्योग्राफी में है। ठीक है, सेम चीज इकोनॉमी में और सेम चीज पॉलिटी में है। जैसे कि बिहार की कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसी है, उसमें सीट्स कितने हैं, वो सारी चीजें। अभी जैसे हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो 30 सवाल बन के आ रहे, 30 सवाल लगभग लगभग आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चल रहा है हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी से 25 सवाल लगभग बन के आ रहे हैं। साइंस जो एक मेजर पार्ट है, 30 सवाल इससे बन के आ रहे हैं। साइंस के लिए आपको कुछ नहीं करना, घटना चक्र पढ़ना है। ठीक है, वो मोर देन इनफ है और इसमें एक चीज और आपको बता दूं कि साइंस में बायोलॉजी, फिर फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री, ये इसका रेशियो है। सबसे ज्यादा बायोलॉजी से पूछा जाएगा, फिर फिजिक्स से पूछा जाएगा और फिर लास्ट में केमिस्ट्री से पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। करंट अफेयर से लगभग लगभग 25 सवाल पूछे जा रहे हैं, और पॉलिटी, इकोनॉमी और मैथ्स रीजनिंग से 10-10 सवाल पूछे जा रहे हैं। अब मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपकी क्या इसमें स्ट्रेटेजी रहेगी, ये रहेगी कि आप पीवाईक्यू सॉल्व करो, बस पीवाईक्यू सॉल्व करो, पैटर्न आपके पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं, आप बस ये पूरा लेक्चर ध्यान से सुनो। ठीक है, अगर अब मैं बात करूं रिसोर्सेज की, आपको क्या रिसोर्सेज पढ़ना चाहिए। घटना चक्र सबसे पहला है आपका, घटना चक्र। हिस्ट्री सबसे पहले आप पढ़ेंगे, उसके बाद में आप पढ़ेंगे साइंस, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी और फिर इकोनॉमी। ठीक है, लेकिन अगर आपका बेसिक कमजोर है तो फिर आपको एनसीईआरटी पे कूदना पड़ेगा। भैया अभी समय है, शांति से कूद लो। जैसे कि अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो आप ज्योग्राफी के लिए 11th-12th एनसीईआरटी पढ़ो, आपको कुछ भागने की जरूरत नहीं है, अच्छे से सवाल हल होंगे। फिर हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी जैसे आर एस शर्मा, विपिन चंद्र और सतीश चंद्र, ये एनसीईआरटी हिस्ट्री की। पॉलिटी के लिए आपको 11th एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी और उसके बाद में आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना पड़ेगा। पहले 11th एनसीईआरटी बेसिक की बात कर रहा हूं। 12th में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा जो इकोनॉमी का है। ठीक है, ये हो गया।
अभी ये आपका एनसीईआरटी हो गया, फिर आपका घटना चक्र हो गया। अब घटना चक्र आप जब पढ़ते हो तो फिर इसमें क्या है, पीवाईक्यू का टॉपिक वाइज कंपाइलेशन है, सारे टॉपिक्स आप एक साथ कवर कर रहे हो, तो उसका आपको क्या करना है, एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, उसका आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना है ताकि आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए, और इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, तब आपका कुछ होगा। फिर आएगा पीवाईक्यू 15 साल के। अभी बोलोगे घटना चक्र पीवाईक्यू एक ही जैसा है, वैसे करना ही नहीं है। पीवाईक्यू का पूरा फॉर्मेट डाउनलोड करिए, पूरा एग्जाम का जो पीवाईक्यू पूरा क्वेश्चन पेपर है उसको डाउनलोड करिए और बकायदा उसको बैठ के सॉल्व करिए, ठीक है। ओएमआर शीट लीजिए और फिर उसको अच्छे से सॉल्व करिए, तो उससे क्या आपको गलतियां पता चलेंगी कि कौन से सब्जेक्ट आपके वीक है, किस पे आपको काम करना चाहिए और कौन सा आपका स्ट्रेंथनिंग पार्ट है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका पीवाईक्यू होगा। और अब मैं बात करूं मिसलेनियस की, जैसे कि सेंसस है, जैसे 2011 सेंसस के ऊपर बहुत सारी चीजें पूछती हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसके ऊपर पूछेंगे। फॉरेस्ट रिपोर्ट में बिहार कितना है, इंडिया कितना है, कहाँ पे फॉरेस्ट कवर ट्री कवर ज्यादा है, वो सब देखेंगे। इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो है उसके ऊपर है कि बिहार का क्या इंडेक्स है, जैसे एसडीजी हो गया, नीति आयोग, ये सब रिपोर्ट हो गया, तो ये सब रिपोर्ट्स निकलते हैं, ये सब मिसलेनियस है, ठीक है। तो आप रिसोर्सेज को यहाँ सबसे कवर करेंगे, ठीक है। और बात रही ये सब की, तो फिर अगर जो मिसलेनियस वाला है ये तो मैं खुद ही कवर करा दूंगा आपको, ठीक है। अब बात करें बिहार स्पेशल की, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है देखो बिहार स्पेशल का। अभी ये सबसे पहले तो हमारी टीम का खुद का एक कंपाइलेशन आएगा, ठीक है, हमारी एकेडमी का, तो फिर हम आपको वो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो फिर हम इसका माइंड मैप शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे आपको, ठीक है। लेकिन आपको जब लगता है कि आपको दूसरे सोर्स की तरफ बढ़ना चाहिए, तो इम्तियाज अहमद सर के बुक से अच्छा कोई नहीं है। आप इम्तियाज अहमद सर की बुक पढ़ो, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया है। और फिर आपका आता है पीवाईक्यू, ये तो सबसे पहले आपको ऐसे रख देना चाहिए, मतलब एक चश्मे की तरह होना चाहिए पीवाईक्यू, कि आप जहां देख रहे हो पीवाईक्यू आपके आंख के सामने ही है। पीवाईक्यू क्या है, लगभग लगभग 35 से 40 सवाल रिपीट होते हैं। हाँ बिल्कुल, 35 से 40 सवाल रिपीट होते हैं। कैसे, सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जो ऑप्शन है उसके जो 4 या 5 जो ऑप्शन दिए रहते हैं उसमें से रिपीट होकर के आते हैं, आपको वो उसकी बाल की खाल पकड़नी है, ठीक है। तो फिर आप पीवाईक्यू यहां से कर सकते हो, और बिहार स्पेशल का रिपीट होता ही होता है भाइयों, मानो इसको। अगर मैं अब बात करूं करंट अफेयर्स की, तो क्या करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर के लगभग इसमें 25 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग लगभग। तो आप इसको कहां से कवर करोगे? आय दृष्टि की एक ईयरली कंपाइलेशन आती है मैगजीन, आप इसको वहां से कवर कर सकते हो। बहुत अच्छी मैगजीन है, नेशनल अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर, ऐसे अलग अलग साइंस हर एक चीज का है, आप उसको पढ़िए। फिर एडुटेरिया की एक मैगजीन आती है, एडुटेरिया की मैगजीन भी बहुत अच्छी है, जानी मानी मैगजीन है, आप उसको प्रिफर करिए। अब आप सबके सबसे मेन हथियार पे आते हैं, पीवाईक्यू और मॉक। पीवाईक्यू मैंने अभी आपको बताया 35 से 40 क्वेश्चन मिनिमम आपके रिपीट होते हैं, आपके आंख के सामने। तो फिर आप 35 से 40 सवाल यहां से उठा सकते हैं पीवाईक्यू से। कैसे करोगे? आप जब पीवाईक्यू दे रहे हो, जैसे घटना चक्र का मैंने शॉर्ट नोट्स बनाने बोला, लेकिन पीवाईक्यू देने का मतलब है कि आप पूरा क्वेश्चन पेपर निकाले हो और उसको बकायदा टाइमर लगा के दे रहे हो। अब उसके बाद में जो आपका रॉन्ग हो रहा है उसको मार्क कर रहे हो, राइट हो रहा है उसको मार्क कर रहे हो। जैसे कि आशीष सर ने बताया था एक टेबल बना करके कि आपका तुक्का कैसे लग रहा है, हर एक चीज उस टेबल के अकॉर्डिंग आप बनाओगे। मैं बता रहा हूँ आपका 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपका 10 से 15 मार्क्स का इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। तो आप उस टेबल को फॉलो करो, पीवाईक्यू उस हिसाब से सॉल्व करो। सही बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं मॉक्स की, कि आपको कितने मॉक लगाने चाहिए, ठीक है। सब बहुत बच्चों का सवाल रहता है कि सर वो कितने मॉक्स हमको लगाने चाहिए। देखो पहले 2 महीने की बात करूं अगर मैं, जैसे कि मई और जून की, तो इसमें हफ्ते में आप 2 मॉक दो, बहुत है। हफ्ते में 2 मॉक दो, पीवाईक्यू आपका चलता रहे रेगुलरली बेसिस पे। आप हफ्ते में 2 मॉक दे रहे हो, लेकिन उसका हिस्सा क्या है? देखो उसका हिस्सा ये है कि आप उसको प्रॉपरली एनालाइज करो, उसके ऑप्शंस को जैसे मैंने बताया वो सबको। उसके बाद में उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, और शॉर्ट नोट्स के बाद में उसको रिवाइज करो। कितनी बार? मल्टीपल बार, एन नंबर ऑफ टाइम्स। कि मतलब अगर टॉपिक आपके सामने आ गया तो फिर उसको आप बड़बड़ाते चले जाओ, हर एक चीज ऐसा होना चाहिए आपका याद। और जैसे कि मई और जून हो गया आपका, तो जून के बाद से जुलाई अगस्त सितंबर, इसमें क्या करना है आपको? अल्टरनेट डेज पे देना है, अल्टरनेट, जैसे मंडे ट्यूसडे फ्राइडे। तो फिर ऐसे, ठीक है, मंडे ट्यूसडे थर्सडे, मंडे ट्यूसडे सॉरी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे,
सॉरी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ऐसे अल्टरनेट डे पे देना है और यही प्रॉपरली एनालाइज करना है। अगर आप स्टार्टिंग के 1-2 मंथ फॉलो कर ले रहे हो इसको, तो फिर ये आपके लिए बहुत बहुत ही इजी चीज रहेगा, बहुत ही हलवा रहेगा, ठीक है। और बात रही कैसे एनालाइज करोगे पीवाईक्यू और मॉक को, मैंने अभी बताया, आप आशीष सर का एक लेक्चर देखो, उन्होंने किस हिसाब से टेबल बनाया वो देखो, आप उसको उसको फॉलो करोगे तो आपके 10-15 नंबर तो यूं बढ़ जाएंगे भाई, ठीक है। अभी फ्रेशर और रिपीटर की अप्रोच क्या रहेगी वो मैं बताता हूं आपको। देखो, अगर आप फ्रेशर हो तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ो, पीवाईक्यू आप एक आइडिया के तौर पे लोगे, ठीक है, एक रेफरेंस के तौर पे कि कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, कैसे सवाल बन रहे हैं, ठीक है, इसके तरह। और फिर जब आपका एनसीईआरटी हो जाएगा, इसका नोट्स आप थोड़ा बहुत बना लोगे, फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ कूदोगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, फ्रेशर कोई भी हो आप, अगर आप फ्रेशर हो उसको एक्सेप्ट करो, तुरंत भीड़ से भिड़ने मत चले जाओ, ठीक है, पहले अपना कंधा मजबूत करो। और रिपीटर क्या करेंगे, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया जैसे, या फिर आप भूल गए तो उसको पढ़ो, वापस से रिवाइज करो, ठीक है, अगर नोट्स बनाया तो नोट्स रिवाइज करो, ठीक है। और उसके बाद में पीवाईक्यू जो है, पीवाईक्यू आप नोट्स के तौर पे लोगे, ठीक है, कि ये क्वेश्चन था, ऐसे बना था, ये मेरा टॉपिक है, तो फिर अब मैं इसका नोट्स बना रहा हूं, ऐसा है। और उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स जैसे कि लक्ष्मीकांत, ऐसे ऐसे बुक्स पे आप जा सकते हो, ठीक है। बहुत सी बुक्स ऐसे हैं जिसके लिए आपको स्टैंडर्ड बुक की जरूरत ही नहीं, जैसे हिस्ट्री का मैंने बताया एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी करके जाओ, बिहार की हिस्ट्री करके जाओ, बस, उसके बाहर का आएगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब हम क्या प्रोवाइड कराएंगे आपको, तो वो मैं बताता हूं। देखो भाई, हम इसमें आपको क्या कराएंगे, तो पहले तो आपको माइंड मैप दे देंगे, माइंड मैप जो कि आपका शॉर्ट क्विक रिवीजन रहेगा, ठीक है, क्विक रिवीजन सीरीज, एक कंपाइलेशन देंगे आपको। और अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा आपका, तो फिर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज एनालाइज दूंगा, सब्जेक्ट वाइज की मतलब कैसे सवाल बने हैं, कौन से सब्जेक्ट से, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये सब का मैं आपको एनालाइज करके दूंगा, मिनिमम 8 साल का, ठीक है। और पीवाईक्यू एनालिसिस भी आपका कर दूंगा 5 से 8 साल का, ठीक है। ये मैं इतनी आपकी सहायता करूंगा। और बाकी कोई भी डाउट हो, 24/7 हम आपके लिए अवेलेबल है, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। लेकिन अगर मैं अब बात करूं कि क्या टिप्स की, आपको किन बात का ध्यान रखना चाहिए, तो फिर दोस्तों देखो, बहुत गंभीर बात है ये, प्लीज इसको ध्यान से सुनना। रिवीजन, आप सब मेहनत करते हो, बहुत पढ़ते हो आप लोग, लेकिन आप रिवीजन नहीं करोगे ना, आपकी सारी मेहनत तुरंत डूब जाएगी, बिना किसी दया भाव के आपकी मेहनत डूब जाएगी। फिर करंट अफेयर्स, ये जो सोच रहे हैं कि मैं लास्ट के 1 महीने में करंट अफेयर्स कर लूंगा, ऐसी गलती मत करो, आप अभी से पढ़ना चालू करो। क्योंकि जब ऑप्शन आते हैं, फिर जब वो होता है ना कि इन दोनों में से यही 2 में से कुछ है, सही है, इन 2 में से ही कुछ होगा, लेकिन अगर आप उस चीज को एक्यूरेसी के साथ करोगे, आपका टाइम बचेगा, दिमाग अच्छा रहेगा आपका, ठीक है। तीसरी बात है, पीवाईक्यू और मॉक्स देना चालू करो, भले कम नंबर आ रहे हो, 10 नंबर, 15 नंबर, कोई भी नंबर आ रहे हो, देना चालू करो, एक हैबिट बनाओ, धीरे धीरे नंबर इंप्रूव होगा, ठीक है। फिर कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है, पीवाईक्यू है, मॉक है, शेड्यूल है, एक शेड्यूल फॉलो करो, ठीक है। और डिसिप्लिन, भैया अगर जैसे कि आप 10 बजे दे रहे हो, 10 बजे से देना चालू कर रहे हो 12 बजे तक, तो आप 10 से 12 तक दोगे एग्जाम, ठीक है। उसमें कोई दो रात बात नहीं होनी चाहिए, खाना खाए हो नहीं खाए हो वो बाद की बात है। अगर आप 10 से 12 पेपर दे रहे हो तो 10 से 12 आप पेपर दोगे, ये है। और फिर है आपका हेल्थ, गर्मी बहुत है, पानी पियो, बढ़िया पानी पियो, अगर हेल्थ अच्छी रही तो पढ़ने में मन लगेगा, और अगर बीमार हो गए तो अच्छी खासी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की लंका लग जाएगी, समझ रहे हो। तो फिर इसके लिए अगर आपको ये वीडियो वर्थ इट लगा है, तो आप इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डिमांड हो, कोई भी डाउट हो एग्जाम के प्रति लेकर के, तो आप पूछ सकते हो निसंदेह, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, उसमें हर एक तरह की आपकी सहायता की जाएगी, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों।